तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कपूर यादव स्टडी में। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कपूर यादव और हम जानने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, कि आज हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में। अब क्या अपडेट है, क्या नया है उसके बारे में, कितने फॉर्म आए हैं, पर सीट कंपटीशन क्या होने वाला है, क्या इसकी एग्ज़ाम डेट जो है उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा, यानी कि एग्ज़ाम डेट भी बढ़ सकती है क्या। तो अगर फर्स्ट पेपर बढ़ेगा तो क्या सेकेंड पेपर की एग्ज़ाम डेट बढ़ेगी क्या, इन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो स्वागत है एक बार फिर से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो मैंने लिख रखा है पूरा चार्ट, आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। और ये भी जो डाटा लिया है हमने, ये ऑफिशियल डाटा है बीपीएससी का, ठीक है। आज का नहीं, मैं आपको बता दूं, ये कल का है, यानी कि पिछले एक दिन का है, वो डाटा है, ठीक है। अब जो नंबर होंगे, अब आप जब वीडियो देख रहे होंगे एक दिन या दो दिन बाद, तो थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है इसमें। नंबर जो है इसका ये इधर से थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। ओवरऑल आपको क्या हो जाएगा, एक आइडिया लग जाएगा इस बारे में, जो कि ऑफिशियल डाटा मैंने लिया हुआ है आपको दिखाने के लिए। तो देखते हैं यहाँ पर। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है कि अगर हम 1 to 5 यानी कि प्राइमरी की बात कर लें, जो कि सबसे हाईलाइट है, आप सबने भी भरा होगा इसका, तो प्राइमरी में सबसे ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है। लेकिन यहाँ पर अगर हम वैकेंसी की बात करें तो भी सबसे ज़्यादा है, यानी कि 1 से 5 तक में 79,943, यानी कि अगर हम थोड़ा कहेंगे तो थोड़ा ही कम है, वरना पूरा का पूरा 80,000 वैकेंसीज हैं। और उसमें से कुल जो अप्लाई करा है लोगों ने, वो 6,59,000 लोगों ने अप्लाई करा है। मतलब ये पूरी तरीके से अप्लाई का मतलब ये नहीं कि उनका कंफर्म हो गया, ये हम बात करें उनके रजिस्ट्रेशंस की। तो अब रजिस्ट्रेशन किया है तो पूरा कंफर्म भी करेंगे। अब उसमें से मान लो थोड़ा बहुत हम और कर लेते हैं, कि जैसे मान लो कि 6,59,000 है। अब अभी डेट भी बढ़ी हुई है उसकी, फॉर्म भरने की डेट भी थोड़ा बढ़ गई है, तो ये 7 लाख तक पहुंच सकता है। तो हम एक एग्जाम से ओवरऑल कर ले रहे हैं आपको समझने के लिए, कि ये मान लो कि 7 लाख हो जाएगा, ठीक है। मतलब वैकेंसी तो इतनी रहेंगे, बढ़ने वाली है नहीं, तो मतलब मान लो कि 7 लाख फॉर्म पड़ेगा। अब यहाँ पर 80,000 के अकॉर्डिंग वैकेंसी में, तो अगर हम पर सीट कंपटीशन इसकी बात करें, तो पर सीट कंपटीशन इसका जो आता है, यहाँ पर आप देख लो, हम प्राइमरी की बात करें तो ये आएगा यहाँ पर 8.24। अब इसको राउंड ऑफ करने के लिए हम कह दे रहे हैं कि 9, यानी कि 9 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति का सिलेक्शन होगा। यानी कि कंपटीशन सीट क्या है, 9 व्यक्ति में एक व्यक्ति, ठीक है। पर सीट कंपटीशन कितने का है, 9 लोगों का, यानी कि एक सीट में 9 लोग फाइट कर रहे हैं यहाँ पर, किसमें, प्राइमरी की हम बात कर रहे हैं, इतना। अब और उन लोगों की बात है जो बात करते हैं यहाँ पर, अभी आगे हम बात करने वाले हैं इसके एग्जाम के बारे में भी। तो अब देखो यहाँ पर अगर हम टीएसटी की बात कर लें, 9-10 क्लास के लिए जो आता है, 9-10 के लिए, इसमें 32,916 है। और जबकि अप्लाइड अगर हम देखें यहाँ पर एप्लीकेशंस कितने हैं, तो यहाँ पर है 60,000 टोटल एप्लीकेशंस हैं। अगर इसका पर सीट कंपटीशन निकालेंगे 60,000 के अकॉर्डिंग 32,916 में, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 1.8, मतलब इसको राउंड ऑफ करके हम कह सकते हैं 2, ठीक है। यानी कि आधे कंपटीशन है, मतलब एक सीट में 2 व्यक्तियों का कंपटीशन है, जबकि यहाँ पर क्या था, एक सीट में 9, यानी कि पर सीट में 9 लोग थे और इसमें पर सीट में 2 लोग हो रहे हैं। तो कंपटीशन तो इसकी मुकाबले बहुत कम ही है, लेकिन लोग भी कम होते हैं, क्योंकि सीटेड सेकेंड पेपर भी पास होना चाहिए। आगे देखते हैं। अब अगर हम पीएचडी की बात करें, यहाँ पर 11, 12, 11 और 12 की, तो टोटल देखो इसका कहना ही क्या है, 57,602 पद हैं, जो कि बहुत बड़े पद हैं अपने आप में। बहुत कम समय ऐसा होता है जब ये पद ऐसे आते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि कुल एप्लीकेशंस कितने आए हैं, तो यहाँ पर देखो फ्रेंड 36,000। अब जरा खुद ही आप अंदाजा लगाओ, 36,000 मात्र हैं, और ये कितने हैं, 57,602, यानी कि लगभग 58,000 है। जितने यहाँ पर एप्लीकेशन आए हैं, उससे भी ज्यादा यहाँ पर पहले से पोस्ट वैकेंट हैं। तो मतलब यहाँ पर जो कंपटीशन है, ये तो जीरो लेवल पे होने वाला है, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो क्राइटेरिया रखा गया है कि मिनिमम स्कोर कितना लाना चाहिए, मान लो 30% हो गया, 35, आप देख लेना वहाँ पर, तो आप कंपटीशन पूरी तरह से आ गए हो। तो यहाँ पर सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, कट ऑफ की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि एप्लीकेंट बहुत ही कम है। अब आप थोड़ा सोचो कि 2-1 दिन अगर और भी लोग बढ़ जाएंगे, तो 36,000 से कितने हो जाएंगे, बहुत से 40,000 हो जाएंगे। तो 40,000 इससे ज्यादा थोड़ी ना हो जाएंगे, 57,000 है ना पोस्ट, तो बहुत से बहुत 40,000 पहुंच जाएंगे। तो भी पर सीट कंपटीशन तो उतना ही रहने वाला है ना, तो बहुत कम है। तो जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं आप वो ले आइए, और आपकी जो सिलेक्शन है वो क्या हो जाएगा, श्योर। बात हम कर रहे हैं किसकी, सिर्फ पीजीटी की बात कर रहे हैं जिसमें कंपटीशन है।
तो अगर हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखें तो सबसे कम कंपटीशन इसमें है, उससे ज़्यादा कंपटीशन इसमें है, और जो हाईएस्ट कंपटीशन है सबसे ज़्यादा वो है हमारे पीआरटी यानी कि प्राइमरी में होने वाला है। ये तो बात हो गई एप्लीकेंट की, पर सीट कंपटीशन कितने हो गए। अब हम बात कर लेते हैं क्या इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो बढ़ेगी। ऐसा क्यों आपके मन में आ रहा होगा, क्योंकि इसकी जो एप्लीकेशन की जो डेट है वो बार बार एक्सटेंड करी जा रही है, बार बार बढ़ाई जा रही है। तो अब देखो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर उन्होंने ऑफिशियल भी बोल दिया है कि यहाँ पर जो एग्ज़ाम डेट होगा वो कितना होगा, 24, 25 और 26 को एग्ज़ाम लेने वाले हैं। अब पेपर में ये भी आया था वहाँ पर कि अब इतने सारे एप्लीकेंट हो गए हैं इसमें, लगभग 7 लाख, तो एक दिन में एक पाली में ये पेपर एग्ज़ाम कंडक्ट कराना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ऑफिशियली आया है कि अब 2 पाली में एग्ज़ाम होगा, यानी कि फर्स्ट पाली और सेकेंड पाली में, यानी कि 3 दिन एग्ज़ाम चलेगा, 24, 25 और 26 को। तो दोनों पालियाँ चलेंगी, यानी कि फर्स्ट पाली होगा और सेकेंड पाली, तब इतने सारे लोग वहाँ पर अपियर हो पाएंगे। तो अब देखो डेट जो है एग्ज़ाम की वो बढ़ने की बहुत कम अंदेशा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बढ़ जाए, बहुत कम ही चांसेस है उसकी कि डेट बढ़ाई जाए। अगर होगा भी तो बहुत से बहुत 2-4 दिन इधर उधर हो सकता है, वरना आप मान लो कि फाइनल है। ऐसा क्यों कह सकते हैं, क्योंकि बीपीएससी ने इसके पहले आप देख रहे होंगे कि ओएमआर सीट भी रिलीज कर दी है। इसके बाद उसने क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट तो नहीं दिया है, लेकिन क्वेश्चन पेपर बोल करके वैसे बता दिया कि उन सब्जेक्ट से कितने मार्क्स का आएगा, इस बारे में बात किया है। ठीक है, तो हम फर्स्ट पेपर कैसा रहेगा, क्या क्या पढ़ें, क्या इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है कल आएगी। शायद आप देख रहे हो वीडियो तो अब तक आ भी चुकी होगी, तो वहां पर आप देख सकते हैं। हम बताएंगे इसमें किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन फंसेंगे और किस किस सब्जेक्ट में ज़्यादा फोकस करें, और उसमें पार्टिकुलर कौन से टॉपिक सिलेक्ट करें, ज़्यादा अच्छा होगा। तो अब बात करते हैं कि फर्स्ट पेपर की डेट जब नहीं बढ़ेगी तो सेकेंड पेपर की बढ़ेगी क्या। तो भाई जब फर्स्ट पेपर ही अभी नहीं हुआ है तो सेकंड पेपर की बढ़ने की डेट तो चांस तो लग ही नहीं रहे, अब देखो वो कब तक हो। तो फर्स्ट पेपर की बात है, आप मान लो कि आप ये ऐसी तैयारी करो, अगले महीना आपका एग्जाम है, आप ये फिक्स मान लो। ठीक है, आप ये बिल्कुल भी भ्रम ना पालो कि बाद में डेट बढ़ जाएगी, हम बाद में पढ़ लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। आप ये अपने आप में बैठा लो, लिख के रख लो कि आपकी जो डेट है, एग्जाम डेट है, वो आ चुकी है और कंफर्म भी है। आप कंफर्म मान के चलो, इसी को टारगेट करके आपको आगे बढ़ते रहना है। तो आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।